यहाँ एग्रीकल्चर इनकम टैक्स 24% है। पाकिस्तान, हमारी इकोनॉमी का एग्रीकल्चर 78 साल से नहीं लगाया, 79th ईयर में आईएमएफ के कहने पे लगाया, फिर मौखर कर दिया। दुरुस्त। आप मुझे बताइए ना कि ये क्या स्टोरी है पाकिस्तान की। रिटेल और होलसेल, हम उस पर इनकम टैक्स नहीं लगाना चाहते, बट जो 55,000 रुपया कमा रहा है, जो आपके सामने कैमरामैन खड़ा सही। हुआ है, उसको कहते हैं कि तू अपनी 5,000 की सैलरी पे टैक्स दे। प्लीज इसको समझिए, इस पे कैपिटल गेन्स टैक्स सारी दुनिया ने लगाया हुआ है, प्रॉपरली इसको टैक्स कीजिए। आपने जो कहा कि आईएमएफ, देखिए इस वक्त जब आप फंड के प्रोग्राम में हैं और 610 अरब के शॉर्टफॉल में है पहले 9 माह में, ठीक है। पहले तो इस फैसले को जरा डेप्थ में जाकर देखना पड़ेगा कि क्या करने जा रहे हैं। पर डिजिटल इनकम जो है वो एक इस वक्त आई थिंक जो हमारे रेवेन्यू साइड के पॉलिसी मेकर्स हैं, उनका ये ख्याल है कि वो एस्केप कर रही है पाकिस्तान का टैक्स नेट। सो दैट्स द थिंकिंग दे हैव। अब नॉन रेजिडेंट्स जो है वो पाकिस्तान मोनेटाइज कर रहे हैं पाकिस्तानी ऑडियंस के थ्रू। सो दैट्स द थॉट प्रोसेस देयर। और फिर मैं समझ सकता हूँ कि असर प्रेशर तो ऑब्वियसली आईएमएफ से आ रहा है कि टैक्स बेस को आप जो है बढ़ाने की कोशिश करें। अच्छा, अब इसका एक इफेक्टिव टैक्स बर्डन देखना पड़ेगा। इसके बड़े इन्फोर्समेंट कंस्ट्रेंट्स हैं, मतलब ये रिक्वायर्स के जो प्लेटफॉर्म लेवल कोऑपरेशन है, यूट्यूब, गूगल, उनसे लेनी पड़ेगी। मेरे ख्याल है इसमें ज्यूरिसडिक्शनल लिमिटेशंस आ जाएंगी कि जो बाहर लोग हैं, डिफिकल्ट टू ट्रैक के पाकिस्तान ओरिजिन का कौन से व्यूज़ हैं वर्सेस ग्लोबल व्यूज़। सो इट्स नॉट दिस सिंपल, राइट। अब इसका मुसवदा देखना पड़ेगा कि ये चीज़ें देखी गई हैं कि नहीं। अच्छा, जो ये जियो ब्लॉकिंग पाकिस्तान ऑडियंस है, ये डिजिटल सॉफ्टवेयर जो है और इंफॉर्मेशन फ्लो है, इसको स्लो करना, आई मीन आई एम नॉट श्योर, बट टैक्स फेयरनेस के लिहाज से इनकम क्रिएट हो रही है, उसको कंपेटिटिवनेस कितना खराब कर रही है अगर हम इसको जाके टैक्स करें। आई थिंक दैट्स द थिंग दैट वी हैव टू सी। अच्छा, एक बट मेरे ख्याल में इसमें बड़ी ठीक है डॉक्टर साहब, इसके काबिल अमल एडमिनिस्ट्रेटिव कॉम्प्लेक्सिटी है। जी जी, ये जो चीज़ है ये काबिल अमल होगी, क्योंकि बहुत से ऐसे कंटेंट क्रिएटर्स हैं, यूट्यूबर्स हैं, इन्फ्लुएंसर्स हैं जो पाकिस्तान से बाहर बैठकर यहाँ की ऑडियंस को ऑक्यूपाई करते हैं या उनके लिए कंटेंट बनाते हैं। तो उनको किस तरह से इंगेज किया जाएगा? फिर ये जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, इनके साथ कोऑर्डिनेशन, क्या ये इनको एक्सेस देंगे, डाटा देंगे जो इनको रिक्वायर्ड है गवर्नमेंट को? ये प्रैक्टिकल होगा या नहीं होगा? इसमें कितना वक्त लग सकता है? तो ये एडमिनिस्ट्रेटिवली बड़ी कॉम्प्लेक्स चीज़ है, राइट। इसका एक हाई कंप्लायंस बर्डन होगा ऑन द रेवेन्यू अथॉरिटीज, एक बात। दूसरी बात ये कि आप यूजर्स को, व्यूज को और कंटेंट फ्रीक्वेंसी को कैसे ट्रैक करते रहेंगे, इसको सोचना पड़ेगा। फिर आप मॉनिटर करें क्रॉस बॉर्डर डिजिटल इनकम फ्लोज को, दैट इटसेल्फ इज वेरी डिफिकल्ट टू डू। सो आई डोंट नो कि ये कैसे सोचा गया है कि इसको सारे को कर लेंगे। और इससे जो डिजिटल इकोसिस्टम की एक्सपेंशन है वो जरूर थोड़ी सी हर्ट होगी। क्या देखते हैं इसमें, देखना ये पड़ेगा कि कितना कंटेंट है, कितना अमाउंट है। तो बहुत छोटा सा अमाउंट ये सारा बनता है, बिलियन रुपीस का, मुझे नहीं मालूम कि क्या बनता है। सो कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या लगती है, और ये सारी चीजें देखकर और इसका इम्पैक्ट क्या आता है। अब ये इफेक्ट कौन हो रहा है, थोड़ा सा आई थिंक यूएस, यूके और कनाडा में से ज्यादा ये काम किया जा रहा होगा, अगर मैं वैसे सोचूं, यू नो, क्योंकि वो पॉलिटिकल, इकोनॉमिक कंटेंट और जिसे कहेंगे हाई विजिबिलिटी सेगमेंट यहाँ से आ रहा होगा। दिस इज व्हाट आई एम थिंकिंग। सो इसको देखना पड़ेगा कि डिजिटल प्रेजेंस के ये जो रूल्स हैं, क्या ये ओईसीडी से अलाइंड हैं, बिकॉज यू नो आई वर्क विद ओईसीडी, सो आई नो कि ओईसीडी ये रूल्स बनाता है, और ये लोअर हैं, सिंपलर हैं, क्या ये प्रिजम्पटिव रिजीम है, ये सब देखना पड़ेगा। और इससे कितनी टैक्स इसके अंदर ये भी डॉक्टर साहब कहा जा रहा है कि एक तो गैर मुल्की यूट्यूबर्स भी इस दायरे में आएंगे अगर वो पाकिस्तान से खातिर खा व्यूज़ या एंगेजमेंट हासिल कर पा रहे हैं, यानी डिजिटल दुनिया की भी सरहदें जो है वो अब टैक्स नेट में लाई जाएंगी। तो ये एक तो ये बड़ा पेचीदा मामला है कि किस तरह से, मतलब ये जिस तरह जुनैद भी कह रहे थे कि क्या बाकी ममालिक में जो बैठे हुए लोग हैं उनको इस रिडार सिस्टम में लाया जाएगा। और दूसरा जो कहा जा रहा है कि सह माही बुनियादों पर एडवांस्ड इनकम टैक्स अदा करना होगा और अपनी आमदन को सालाना की बुनियादों पर आपको शो भी करना होगा, डिक्लेयर होनी चाहिए आपकी आमदन। तो ये किस तरह से मुमकिन है? इसकी तो हमें खुद कुछ समझ नहीं आ रही है, कुछ आप ही हमारी रहनुमाई कीजिएगा। तो वो ये कह रहे हैं कि आप एडवांस टैक्स, जिसको आप कहते हैं ना मैंडेटरी एडवांस टैक्स, जो है वो जमा कराएं और उसकी रिपोर्टिंग करें एक स्पेशल सेक्शन में जाकर, और उसको फिर देखकर हम आगे चलें कि आपने क्या किया था। I certainly think ये बड़ा मुश्किल होगा करना, मतलब ये कैसे सारी ट्रैकिंग की जाएगी। तो इससे ये मशवरा आपको लगता है कि जिसने भी दिया है ये पाकिस्तान की मईशत की बेहतरी के लिए वाकई में अपने अहदाफ हासिल कर पाएगा, या फिर वो जो प्रेशर हम देख रहे हैं IMF की तरफ से है कि अहदाफ पूरे नहीं हो पा रहे, वो उनको कहीं से भी पूरा करना है, तो वो इस रास्ते से जो एक
खुद से, जिस चाहे वो फ्रीलांसर्स हों या इन्फ्लुएंसर्स हों या जितने भी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म से लोग अपने बलबूते पे कोशिश कर रहे हैं और बल्कि मुल्क की मईशत में भी तो एक कंट्रीब्यूशन ही है। तो आपको लगता है कि ये कोई ज़्यादा दानिशमंदाना इकदाम नहीं होगा इस तरफ तवज्जो देना या अपनी एनर्जीज़ को ज़ाया करना? तो देखें, एक तो ये कि दिस इज़ ट्रूली एक ग्लोबल इशू है। OECD में इस पे बड़ा काम हुआ कि जो अमेरिका में ओरिजिनेट हो रहा है और यूरोप में यूज़ हो रहा है, ये सारा कैसे हैंडल किया जाए। सो एक तो ये इतना सादा चीज़ है नहीं है। इस पे कवानीन जो इंटरनेशनल एग्जिस्ट करते हैं उनको जाकर अलाइन करना पड़ेगा, जो भी हम करने जा रहे हैं। दैट्स माय एडवाइस नंबर 1। इसकी कंप्लायंस कॉस्ट देखनी पड़ेगी। दैट्स माय एडवाइस नंबर 2। इसमें से रेवेन्यू जनरेशन एंड कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू जनरेशन देखनी पड़ेगी। दैट्स माय एडवाइस नंबर 3। एंड फोर्थ कि इसका कंप्लायंस रिस्क क्या है वो जांचना पड़ेगा। इन सब चीज़ों को देखते हुए और ये देखना पड़ेगा कि इसको फौरी तौर पे किया जा सकता है। यहाँ एग्रीकल्चर इनकम टैक्स 24% है। पाकिस्तान, हमारी इकोनॉमी का एग्रीकल्चर 78 साल से नहीं लगाया। 79th ईयर में IMF के कहने पे लगाया, फिर मौखर कर दिया। अब मुझे बताइए ना कि ये क्या स्टोरी है पाकिस्तान की। रिटेल और होलसेल हम उस पर इनकम टैक्स नहीं लगाना चाहते, बट जो 55,000 रुपया कमा रहा है, जो आपके सामने कैमरामैन खड़ा हुआ है, उसको कहते हैं कि तू अपनी 5,000 की सैलरी पे टैक्स दे। अच्छा, कौन सी स्टोरी है पाकिस्तान? डॉक्टर साहब, क्या IMF ने मजबूर किया इस काम के लिए? जी आखिरी बात जो मेरा फेवरेट टॉपिक है और लोग इसको अभी भी, चूंकि ये दोबारा सरफेस कर गया है, कि समहाउ कोई प्रॉपर्टी पे हमें छूट दे देनी चाहिए। खुदारा ये अंडरस्टैंड करें, पाकिस्तान की सारी सेविंग्स प्लॉट्स में लगवा कर ना स्टॉक मार्केट में जाती है, ना ही नई इंडस्ट्री में जाती है, नई फार्मिंग में जाती है, ना ही IT और फाइनेंशियल सर्विसेज में लगने में जाती है। ये डेड इन्वेस्टमेंट है। ये पाकिस्तान में जब हम लगाते हैं और उसकी कीमतें बढ़ती हैं तो आप गाड़ी खरीदते हैं, वो गाड़ी इंपोर्टेड होती है और आपका बैरूनी खसारा बढ़ता है। प्लीज इसको समझिए। इस पे कैपिटल गेन्स टैक्स सारी दुनिया ने लगाया हुआ है, प्रॉपरली इसको टैक्स कीजिए। आपने जो कहा कि IMF, देखें इस वक्त जब आप फंड के प्रोग्राम में हैं और 610 अरब के शॉर्टफॉल में है पहले 9 माह में, ठीक। सो IMF के साथ रहना भी बहुत ज़रूरी है। पाकिस्तान को IMF के बगैर चलाना जो है वो डिस्टेबलाइज कर देगा। जो मैक्रो स्टेबिलिटी मुल्क में आ रही है वो IMF के प्रोग्राम और IMF की इंगेजमेंट की वजह से। बट हियर्स माय टेक, गेट योर बेस्ट प्रोफेशनल इकोनॉमिस्ट्स, बिकॉज वहाँ से 11 प्रोफेशनल इकोनॉमिस्ट आते हैं जो अपने काम के माहिर हैं। मेक योर मॉडल, do your research, make your memorandum of economic and financial policies, then go to the IMF and tell them कि ये काम अगले 3 साल में जो प्रोग्राम की करेंसी है उसमें किस तरह करना है।